नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका हमसे और हमसे पूर्व आए हुए लोगों से बड़ा गहरा संबंध है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 90 के दशक और उससे पहले पैदा हुए लोगों की, जिन्होंने अपने बचपन में वो सुख भोगे हैं जिनका अब की पीढ़ी को प्राप्त हो पाना असंभव ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा लगता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन को टाइम से प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे उस बीते समय की जब हम खुद से ही साइकिल चलाना सीखने के लिए मैदान में जाते थे और अपने कद से भी बड़ी साइकिल को अलग अलग चरणों में सीखते थे। उस समय साइकिल 24 इंच की हुआ करती थी, तो अपने से बड़ी साइकिल को सीखने के लिए जो पहला चरण हुआ करता था उसे हम कहते थे कैंची। फिर दूसरा चरण होता था डंडा और खुद के थोड़े बड़े हो जाने पर तीसरा और फाइनल चरण होता था गद्दी। ये 3 अलग अलग चरण इसलिए हुआ करते थे क्योंकि 24 इंच की साइकिल खड़े होने पर हमारे कंधे तक आती थी और उसको तेजी से चला पाना संभव नहीं होता था। तो उसको चलाने के लिए एक विशेष कला का प्रयोग करते थे जिसे हम कैंची कहते थे। कैंची कला में साइकिल के फ्रेम में बने हुए त्रिकोण के बीच में घुसकर दोनों पैरों को आर पार निकालकर दोनों पेडल्स पर रखकर साइकिल चलाने की कोशिश होती थी। और जब हम इसे चलाते थे तो अपना सीना तान कर हैंडल के पीछे से अपना चेहरा बाहर निकाल लेते थे और जोर जोर से घंटी बजाते थे जिससे कि लोग देख सके और कहें कि लड़का साइकिल दौड़ा रहा है। पर आज की पीढ़ी इस एडवेंचर से वंचित है। सचमुच वो कभी नहीं जान पाएंगे कि 10 साल की उम्र में 24 इंच की साइकिल को चलाना एरोप्लेन उड़ाने के बराबर ही होता था। हमने जाने कितनी दफ़ा इस एडवेंचर को करते हुए अपने घुटने तोड़वाए, अपना मुंह फुड़वाया और सबसे गजब की बात तो ये होती थी कि हमें चोट भी नहीं लगती थी या चोट लगने पर दर्द भी नहीं होता था। गिरने के बाद तुरंत खड़े हो जाते थे और चारों तरफ देखकर अपना निक्कड़ झड़ा लेते थे। पर अब टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की कर ली है। आजकल 2-2 फीट की भी साइकिल्स आ गई है। आजकल बच्चा 5 साल का होते ही साइकिल चलाना सीख लेता है। बाजार में छोटी छोटी बाइक्स भी आ गई हैं। आज के बच्चे कभी नहीं समझ पाएंगे कि उस छोटी सी उम्र में संतुलन बनाते हुए कैंची साइकिल चलाना क्या होता था और हम उसे जीवन की सबसे पहली सीख मानते थे। साइकिल सीखना जिम्मेदारियों की पहली कड़ी होती थी। तब आपको ये जिम्मेदारी दे दी जाती थी कि अब आप चक्की पर जाकर गेहूं पिसवाने लायक हो गए हैं। इधर से चक्की की तरफ जाते हुए साइकिल को डुगडुगा कर लेकर जाइए और उधर से कैंची चलाते हुए आइए। मन में बड़ी खुशी होती थी अपनी इस छोटी सी जिम्मेदारी को निभाते हुए। पर आज वो कैंची प्रथा विलुप्त हो गई, जैसे कि कोई प्रजाति विलुप्त हो गई हो। पर हमें गर्व है कि हम ही दुनिया की वो आखिरी पीढ़ी हैं जिन्होंने साइकिल चलाना उन 3 चरणों में सीखा था। हम ही वो आखिरी पीढ़ी हैं जिन्होंने मिट्टी के घरों में जमीन पर बैठकर परी और राजा की कहानियां सुनी, जमीन पर ही बैठकर खाना खाया, प्लेट में चाय पी है। हम ही वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने बचपन में मोहल्लों में मैदानों में अपने दोस्तों के साथ परंपरागत खेल खेले, जैसे गिल्ली डंडा, लुका छिपी, खो खो, कबड्डी और कंचे जैसे खेल। हम ही वो आखिरी पीढ़ी हैं जिन्होंने कम रोशनी में या बल्ब की पीली रोशनी में होमवर्क किया है और पढ़ाई की है। हम ही उस आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने अपनों के लिए अपने जज्बातों को खतों के जरिए अर्थात चिट्ठियों के जरिए आदान प्रदान किए। हम उसी आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने कूलर, एसी और हीटर के बिना ही बचपन गुजारा है। हम उसी आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जो अक्सर अपने छोटे बालों में सरसों का ज़्यादा तेल लगाकर स्कूल और शादियों में जाया करते थे।
हम ही उस आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने काली स्याही और पेन से कापी किताबें और अपने हाथों के साथ साथ अपने कपड़े तक काले किए हैं। हमने तख्तियां भी लिखी हैं। हम वही लोग हैं जिन्होंने टीचर से खूब मार खाई है। हम उसी पीढ़ी के लोग हैं जो मोहल्ले के बुजुर्गों को दूर से ही देखकर नुक्कड़ से ही भागकर आ जाया करते थे। हम उसी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने गोदरेज साबुन की गोल डिब्बी से साबुन लगाकर शेव बनाई है। हम ही उस आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने गुड़ की चाय पी है। हम ही उस आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जो सुबह लाल दंत मंजन या सफ़ेद पाउडर वाले दंत मंजन का इस्तेमाल करके अपने दांत साफ किया करते थे। हम निश्चित ही उस आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने चांदनी रातों में रेडियो पर बीबीसी की खबरें, विविध भारती, ऑल इंडिया रेडियो और बिनाका गीतमाला और काका हाथरसी जैसे प्रोग्राम सुने हैं। हम ही वो आखिरी लोग हैं शाम होते ही छत पर पानी का छिड़काव किया करते थे और उसके बाद दरी चादर बिछाकर सोते थे। एक स्टैंड वाला पंखा हुआ करता था जो सबको गोल गोल घूमते हुए सबको हवा देता था। सुबह निकलने के बाद भी हम डेट बने हुए सोते रहते थे। अब तो वो दौर बीत गया। दरी चादर अब नहीं बिछा करती है। अब तो डिब्बे जैसे कमरों में कूलर, एसी के सामने ही रात होती है और दिन गुजरते हैं। हम ही वो आखिरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने वो खूबसूरत रिश्ते और उनकी मिठास बांटने वाले लोगों को देखा है जो लगातार कम होते चले गए। अब तो लोग जितना पढ़ लिख रहे हैं उतना ही खुदगर्जी और अनिश्चितता, अकेलेपन और निराशा में डूबते जा रहे हैं। हम ही वो खुश नसीब लोग हैं जिन्होंने रिश्तों की मिठास को महसूस किया है। हम एकमात्र भर पीढ़ी हैं जिन्होंने अपने माँ बाप की बात को हमेशा माना है। माँ बाप का कहना हमेशा पत्थर की लकीर रहा है हम लोगों के लिए। अब तो हम बच्चों की बात मान रहे हैं। दोस्तों, ये पोस्ट मुझे कहीं पर दिखी तो मुझे लगा कि आप सभी के साथ शेयर करूं। आपको भी अपने पुराने समय के बारे में याद करके अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। जल्दी मिलेंगे कुछ और नई और पुरानी यादों के साथ। जाने से पहले फिर प्रार्थना करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसे लाइक करिए, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। आपने जो समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त उपेंद्र शर्मा। नमस्कार।